स्वागत है आपका। और ये 15,000 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री, आपको भी इसकी शुभकामनाएं। 34,000 पे निफ्टी बैंक दस्तक देता हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी कन्विक्शन को एक बार फिर से अगर आप देखें, सलामी देते हुए मैं आपसे पूछूंगा आज के आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड सर। हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो आपको कहा था फियर लीजिए, अभी तो शुरुआत है, अगले हफ्ते एक्सपायरी मेरे हिसाब से तो अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर दिखती है मुझे। तो आपको अपडेट दे दूं, आपको टाइटन कहा था, मैकडॉवेल कहा था, देखिए आउट परफॉर्मर है। HDFC 2405-10 में कहा था, और HDFC बैंक बहुत लोगों ने मेरे को ट्रोल किया, 1410 में 20 में कहा था, 1475 का टारगेट इस क्लियरिंग में आएगा, 1473 बिक गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने होल्ड किया। उसके अलावा 90-92 में DCB बैंक का था, 100 हो गया। DCB बैंक का इस साल में 140 का भाव आपको दिखा दूंगा क्या रिजल्ट आए हैं। तो आई थिंक मिड कैप बैंक्स में, जैसे आपको कहा, मैं बहुत बुलिश हूं। साउथ इंडिया बैंक, DCB बैंक, RBL ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आज के 2 कन्विक्शन पिक्स हैं। मुझे भारती के रिजल्ट बहुत पसंद आए, और मुझे लगता है ये जो हिजक है, ये लेने का मौका है। एक क्वार्टर के लिए आरपू कम है, बट आई थिंक दे विल स्टार्ट टू शो लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज रिलायंस एंड भारती आर इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग रेट्स। तो भारती लुक्स वेरी गुड एट 542 to 543. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 533. दिस इज हेडेड फॉर 565. The other buy would be my favorite in technology, which has gone through a correction because of a one-time bonus. This is the time to buy HCL Tech, 925 to 927. Stop loss of 909. Look for targets of 975. भसीन सर ने जब बाजार मूड बिगाड़ा था पिछले हफ्ते, तभी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दे दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, बाजार की चाल सुधरेगी, और सुधरती हुई नजर आ रही है। भसीन सर 2 दिन हो गए, अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देखकर कि इतने मंदी में मत जाइए, बाजार विल टर्न लाइक अ कॉइन, एंड वही आपको दिख रहा है। अब देयर इज सो मच ऑफ पेंट अप बाइंग, और अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है लास्ट वीक की एक्सपायरी कैन सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। आपको अपडेट दे दूं, आपको मैंने इंडिया बुल कहा था 82-83, वो आज 95 बिक गया। कल आपको मैंने टाइटन और मारुति कहा था, मारुति इज अप 2.5%, टाइटन इज हिटिंग न्यू 3-week highs. So all the stocks and some of the banks have been out performers like State Bank, Bank of Baroda, Can Bank and DCB. आज के 2 दिग्गज बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। अरे सर, इंतजार है, वो मारुति और टाइटन के बाद तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो सर पहला होएगा सबसे बड़ा प्लेयर ऑन द डिफेंस साइड BEL, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग। तो 50-50 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 47, बट BEL इज हेडेड टू 165. इट विल हिट न्यू हाइज. द अदर बाय इज L&T. आई थिंक L&T रिजल्ट्स वर फार इन एक्सेस ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशन, और डबल डिजिट ग्रोथ इज व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ। तो 1412-15 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1385. लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1455 to 1465. भसीन सर, थैंक यू सो मच, और खास तौर पे कल की बेहतरीन कॉल्स। कल भसीन सर ने कहा था ब्रांड्स के साथ जाऊंगा, मारुति और टाइटन जैसे स्टॉक्स हटा पर रखिएगा। आज दोनों स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे, क्या बढ़िया मूव। SBI और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस साथ में दिया था। इंडिया बुल्स हाउसिंग, SBI तो ऑलरेडी हफ्ते की शुरुआत ही गजब की कर दी थी, 4-5% का मूव, बढ़िया पैसा बना। और इंडिया बुल्स हाउसिंग का बढ़िया चलता हुआ आपको नजर आएगा। आज सुबह भी टेक्निकल कॉल आई थी, तभी मैं समझ गया था भसीन सर की कॉल लपक चलने वाली है। और अब इस समय के टॉप बेट जो है, उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL ये कर रहा है तगड़ी तेजी की तैयारी। और लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स अच्छे थे। लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स में एक तो मार्जिन्स बाजार उम्मीद से बेहतर थे, और दूसरी अच्छी चीज, ऑर्डर बुक जो Q4 की थी बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर थी, वो शायद कॉन्फिडेंस भी देगी। L&T में खरीदारी करने का कॉल, 1450 की हो रही है तैयारी। ये हो गए इस समय के टॉप बेट्स। श्री संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर वाकई अगर आप देखिए, बाजार बहुत आगे की सोचता है, और कोविड की बेहतरीन अगर आप देखें होती फिगर्स पर, सुधरते हालात पर, वाकई बाजार रिएक्ट कर रहा है इस वक्त। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो फार्मा स्टॉक्स हो, चाहे वो लॉजिस्टिक स्टॉक्स हो, चाहे अगर आप देखें होटल स्टॉक्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट स्टॉक्स हो, चाहे वो एविएशन स्टॉक्स हो। आप इन पर अपना एक टेक रखिए सर, और साथ ही साथ आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के। तो वीरेंद्र जी, पहले तो आपको अपडेट दे दूं, आपने टाइटन आज बोला, कल मैंने 1450 में आपको कहा था 1550 का टारगेट।
आपको मैकडॉवल दिलाया था 565 में, वो आज न्यू हाई मार गया। और मारुति 2.5% बढ़ा कल के लो से, जहां से बाजार चला नहीं था। आपने सही फरमाया, देखो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। आपको लास्ट वीक से मैं कह रहा था, जब बहुत हर आदमी मंदी में और लाल निशान देख के जूझ रहा था कि रीओपनिंग ट्रेड विल बी ह्यूज, और लोग बाग इतना लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं जाना चाहते। मैं अभी भी रीट्रेड करता हूं, लास्ट वीक ऑफ मे वे सी अ सरप्राइज बिकॉज द फॉल इन नंबर्स में भी इवन शार्पर देन यू इमेजिन। अब 2 बाइज हैं, वो भी कन्विक्शन बाइज हैं। सुबह का रीट्रेड करा दूं, मैंने भारती दिया था, भारती के रिजल्ट बहुत बढ़िया है और मैनेजमेंट की स्पष्टी आ जाएगी कि आरपूज वर अ वन ऑफ एंड दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। सो आई रीट्रेड अ बाय इन भारती, यू कांट गो रॉन्ग। 650 का टारगेट है। आज के 2 पिक्स है सर। एक तो आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स वर वे अहेड। मेरे को लगता है एशियन पेंट से भी अच्छे थे। Plus, they've been able to get the real key of Hindustan Lever as their sales in their team. और गोदरेज कंज्यूमर का मेरे को लगता है री रेटिंग इमिनेंट है। 1000 रुपए का टारगेट है लॉन्गर टर्म के लिए। अब आप लीजिए 815-17 में 800 का स्टॉप लॉस है, 885 का टारगेट। ये तो नियर टर्म है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ ये 1000 से ऊपर जाएगा। दूसरा पिक है चोला फाइनेंस, अगेन प्रॉक्सी टू ऑटोज, और चोला फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट, मैनेजमेंट इज इमैक्युलेट। तो 543-44 के बीच में लीजिए। 535 का स्टॉप लॉस है, 565 का टारगेट। चलिए, फिलहाल आपके सामने ये रणनीति सेट करते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब। भारती पर हाउस व्यूज क्या है? देखिए, मेजरली सबने ही थम्स अप ही दिया है नंबर्स को। और एक दो चीज़ जो आशीष कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि आरपूज फ्रंट पे थोड़ा से ज़रूर नीचे आंकड़े देखने को मिले अनुमान से, लेकिन अदरवाइज इंटरनल से बिटवीन द लाइंस जो नंबर्स हैं वो बेहतर ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम हाउसेज देखेंगे तो मेजरली सबसे बड़ा जो टारगेट है वो मैक्वेरी की तरफ से आया भारती को लेकर। करीब 750 रुपये के आसपास के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। CLA से बाय रेटिंग है, 730 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आए हैं। इसके अलावा करीब 685 रुपये का टारगेट सिटी की तरफ से आया है, और साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स और UBS दोनों ने ही रफली 665-655 रुपये के आसपास से टारगेट दिया, यानी कि कंसेंसस जो है वो आप 680 के आसपास मान के चल सकते हैं। सबने ये बात साफ की है कि जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो क्रूशियल है, लेकिन सेकेंड हाफ में अब जो आगे कोविड के बाद उनके सब्सक्राइबर एडिशन कैसे रहते हैं, वहाँ पर कितने हद तक ये इनकैश कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ये क्रूशियल होगा वॉच करना। और उसके अलावा IUC नहीं होने की वजह से हाँ थोड़ा सा आरपू में प्रेशर ज़रूर है, करीब 145 रुपये के आसपास के आरपू है, लेकिन मेजरली ओवरऑल इनलाइन है। और मोबाइल एबिटा थोड़ा सा एक शेड बिलो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन टारगेट सबके ऊपर की तरफ है। मेजर टारगेट जो है वो 750 रुपये के आसपास के हैं। जी, यहाँ पर ऐसा करते हैं, ज़रा चर्चा करते हैं भारती एयरटेल पर। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का ये बहुत जाना माना स्टॉक है। जुड़ते हैं अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपके सामने प्रस्तुत है एक लंबी अवधि का भारती एयरटेल का स्टॉक। नतीजे से पहले ये लगभग 2.25% नीचे बंद हुआ। अब बताइए आपको किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है इन चौथी तिमाही की अर्निंग्स के बाद? देखिए, ट्रेडिंग के तौर पे भारतीय एयरटेल में ट्रेड करना हमेशा बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके बाद फॉलोअप बाइंग या फॉलोअप सेलिंग नहीं देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड करना मुश्किल है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है। ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन का दौर है, तो अगर आपका निवेश लंबे समय के लिए है, 6 से 8 महीने के लिए या उससे ज्यादा का है, तब तो आप भारतीय एयरटेल में बने रह सकते हैं। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए भारतीय एयरटेल में। लेकिन ट्रेडिंग का नजरिया है तो इंतजार करिए, अगर आपको ब्रेकआउट 565 के ऊपर देखने को मिले तभी आपको खरीदारी करनी है, अदरवाइज अवॉइड करना है। ट्रेडिंग पोजीशन आपने ऑलरेडी ली हुई है तो आपको 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 535